हेलो फ्रेंड्स, आज हम साइड जिप ब्लाउज की कटिंग सीखेंगे। तो इसको सीखने के लिए आप मेरी वीडियो में एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, ठीक है। तो इसकी स्टिचिंग की वीडियो मैं अलग से डालूंगी, लेकिन इसमें हमने सिर्फ कटिंग की वीडियोस ही सिखानी है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ इसमें कटिंग की वीडियो ही डालूंगी, सिखाऊंगी। तो यहाँ पे ये देखिए लाइनिंग है और मेन फैब्रिक है। पहले हम लाइनिंग में कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग को मैंने 4 फोल्ड कर लिया है, ठीक है, इस तरीके से। अब हमने इसकी लेंथ और लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं कितनी है। हमारी जो चेस्ट है वो है 21 इंच की, ठीक है। मतलब 42 इंच की टोटल चेस्ट है, 42 का हाफ है 21 इंच, ठीक है। तो 21 इंच पे हमने 10.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाना है और 2.5 इंच हमने कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। 2.5-2 इंच आप एक्स्ट्रा ले लें, ठीक है। क्योंकि जब हम फ्रंट साइड स्टिच करते हैं तो फ्रंट साइड हमारी छोटी पड़ जाती है, इसलिए थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा ही लेना पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने इसकी लेंथ जो लेनी है वो लेनी है 15 इंच की, और 15 में भी हमने 2.5 इंच प्लस करना है, मतलब फोल्ड करने के लिए आधा इंच ऊपर स्टिच होगा और 2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि स्टिच करते समय फ्रंट साइड छोटी पड़ जाती है, और इसलिए बराबर करने के वास्ते हमें 2.5 इंच हमने कपड़ा लेना है, ठीक है। अगर कपड़ा कम है तो आप 2 या 1 या आधा इंच भी ले सकते हैं, 1.5 इंच भी ले सकते हैं, क्योंकि नीचे वाली साइड में फोल्ड एक्स्ट्रा से हम कपड़ा लगा करके उसको फोल्ड कर देते हैं, ठीक है। अगर इस पर हमारे पास कपड़ा ज़्यादा है तो इसलिए हमने थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया है, क्योंकि जोड़ मतलब अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। वो तो कोई ऑप्शन नहीं होती है, इसलिए हम जोड़ लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लेना है तीरा। तीरा लिया है मैंने 6 इंच, ठीक है। और जब ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो तीरा जितना हमारा होता है तो शोल्डर हमने आधा इंच कम ही लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच तीरा लिया, और अब मैं जो शोल्डर रखूंगी वो लूंगी मैं 5.5 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 5.5 इंच पे निशान लगाया। और जो फ्रंट जो कटिंग करेंगे, क्योंकि ये विदाउट स्लीव है, ठीक है, इसमें हमने स्लीव नहीं लगानी है, तो यहाँ में जो आगे वाली काट देते हैं ना फ्रंट साइड में, वो हमें नहीं देनी है। तो सिर्फ हमने 1 इंच पे ही इस तरीके से मार्क करके ऐसे राउंड शेप में गोलाई दे देनी है, ठीक है। और इसकी जो स्ट्रिप है वो हम 1 या 1.5 इंच की ही रखेंगे, ठीक है। जो इसकी तीरा है वो 1.5 इंच का ही रखेंगे। तो इसलिए जो गले का ब्रॉड है वो मैंने लिया है 4 इंच, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे ऐसे हमने इसको ऐसे ड्रॉ कर देना है, मतलब एक बॉक्स जैसा बना लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हमने राउंड शेप दे देनी है, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे 1 इंच की आपने गोलाई डाल देनी है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये फ्रंट नेक है और बैक नेक 1 इंच हम डीप रखेंगे। यहाँ पे चौड़ाई मैंने 4 इंच ली है और लंबाई मैंने 6 इंच की ली है, और जो बैक साइड का नेक बनाना है वो 7 इंच का बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने जो प्लेट डाली है ऊपर से 10.5 इंच पे डाली है, और यहाँ पे इस तरीके से गैप जो रखा है वो मैंने 3.5 पौने 4 इंच का रखा है, ठीक है। अब यहाँ से प्लेट्स की दूरी हमने 2 इंच की रखनी है, इस तरीके से। तो आप अगर ब्लाउज बनाएं या कुर्ती में भी प्लेट्स डालें तो इसी तरीके से डाल सकते हैं, ठीक है। 2-2 इंच की दूरी से आप प्लेट को डालेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे मिला देंगे और ये हमारी जो प्लेट्स हैं वो पड़ जाती हैं। अब इसके जो निशान है हम दूसरी साइड में भी ले लेंगे, क्योंकि ये हम लाइनिंग में कटिंग कर रहे हैं, तो इसकी जो निशान है दूसरी साइड में भी ले लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। क्योंकि अगर मेन फैब्रिक में कटिंग करते तो फिर से हमें लाइनिंग में निशान लगाने पड़ने थे, तो इसलिए मैंने जो लाइनिंग में ही निशान लगाए हैं। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो कटिंग में हमने फ्रंट कटिंग कुछ नहीं करनी है, सिर्फ एक साथ ही बैक और फ्रंट की साथ में ही कटिंग कर देनी है। और यहाँ पे जो नेक की कटिंग है वो भी मैं साथ में ही कर दूंगी, ठीक है, इस तरीके से। और हमारा जो सिलाई में जाएगा आधा आधा इंच जाएगा सिलाई में। तो जैसे मैंने 2 इंच की पट्टी रखी है ना, तो आधा आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो 1 इंच की या 1.25 इंच की हमारी पट्टी रह जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब यहाँ पे हमारी जो प्लेट्स हैं 1.5 इंच की प्लेट्स पड़ेंगी, क्योंकि थोड़ा सा कपड़ा मैंने ज़्यादा ही लिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। तो नीचे वाली साइड में से कपड़ा कम हो जाएगा जैसे हम 1.5 इंच की प्लेट डालेंगे,
इस तरीके से। तो इसलिए मैंने जो साइड में कपड़ा छोड़ा है वो 2.5 इंच का ही छोड़ा है, ठीक है। तो जो कमर है हमारी वो है, चेस्ट मैंने 21 इंच की बताया था ना आपको हाफ में, और कमर मेरी है 16 इंच की, ठीक है। तो ये 1.5 इंच की प्लेट पड़ जाएगी और बाकी कपड़ा है हमारा जो 1.5 इंच, वो 1 इंच बच जाएगा, ठीक है, वो हमारा सिलाई में जाएगा। तो इसलिए अब हमने इसकी जो मेन फैब्रिक में उसमें कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक को भी हमने इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेना है। अब हमने इसको जो हमने लाइनिंग में कटिंग की हुई है इसके ऊपर ही ऐसे ही रख देंगे इस तरीके से। तो जैसे ही हमने लाइनिंग में कटिंग करी हुई है वैसे ही हमने मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कपड़े को मैंने सेट कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए कटिंग भी मैंने कर दी है। बिल्कुल आपने साथ साथ ही कटिंग करनी है, कुछ फालतू नहीं कटिंग करनी है। जैसे हम जो दूसरे ब्लाउज होते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं छोड़ते हैं, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे मैंने लाइनिंग में मार्क किया हुआ है कटिंग की हुई है वैसे ही अपने मेन फैब्रिक में भी कटिंग करनी है। अगर चाहें तो आप नेक की भी कटिंग कर सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो आप जैसे स्टिचिंग करते हैं तो नेक फैल जाता है, जैसे हम कटिंग कर देते हैं फैल जाता है, तो इसलिए आप इसकी कटिंग नहीं करें। आप यहाँ पे निशान लगा लें ताकि आपको पता चले कि जब इसकी स्टिचिंग करेंगे तो यहाँ पे हमारा निशान है, तो यहीं पे हमें स्टिचिंग करनी है। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। अब इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी स्टिचिंग मैं अलग से डालूंगी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।